बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। बाद में फिर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि फ़लाँ चीज़ के बारे में बता दें, फ़लाँ चीज़ के बारे में बता दें। मेरे टिकटॉक पे तकरीबन 50 से ऊपर कमेंट्स हैं कि ड्राई स्किन के लिए कोई रेमेडी बता दें। तो ड्राई स्किन के लिए जो है आज रेमेडी मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है ताकि अंदर से कोई पार्ट जो है वो मिस ना हो। मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो न्यू हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें दोस्त और फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे बेसन जो है ये हमने लिया है तकरीबन बड़े वाला चम्मच 1 टीस्पून लिया है। तकरीबन आप इतना ले लें जितना भी आप अपने फेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। चाहे तो आप इसे बना के रख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 1-2 दिन के लिए फ्रिज में। तो यहाँ पे बेसन हमने लिया है और इसमें नेक्स्ट जो चीज़ हमने ऐड करनी है उसमें ये फिरोज़ी कलर का कैप्सूल है और एक वाइटनिंग कैप्सूल है, ये वाइटनेस के लिए। और ये वाला फिरोज़ी कलर का जो कैप्सूल है ये ऑयल है इसमें, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ तो इसलिए आपको कलर याद रहे कि यही वाले कलर वाला कैप्सूल जो है आपने इसमें ऐड करना है। वाइटनिंग वाला तो वाइटनेस के लिए है, क्योंकि साथ में जो है वाइटनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसन से तो आप अकेला बेसन के साथ, सिंपल सादा बेसन के साथ भी अगर आप अपने फेस को वॉश करते हैं समर के मौसम में खास करके, तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो जाती है, शाइन भी करती है। और आप अगर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें तो आपकी ड्राई स्किन जो है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। आप अगर इसमें मलाई शामिल कर लें तो भी आपकी स्किन जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। अब इसमें आप गुलाब का अर्क भी ऐड कर सकते हैं और घर का कच्चा दूध, राव मिल्क, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें गुलाब का अर्क ऐड करने वाली हूँ। तो गुलाब का अर्क आप इतना इसमें ऐड कर लें कि आपका पेस्ट जो है वो क्रीमी शक्ल में जो है आपके पास रेडी हो जाए। देन इसको अच्छे से करें मिक्सिंग के बाद मैं आपको इस दिखाऊंगी कि आपने एक किस कंडीशन में इसको रेडी करना है। तो यहाँ पे ये देखें, आपने इसे मिक्स करते जाना है जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल में बन चुका है। तो यहाँ पे इसको आपने अप्लाई किस तरह अपने फेस पे करना है, आपने ब्रश की मदद से इसकी एक पतली सी लेयर अपनी स्किन पे अप्लाई कर लें। 20 मिनट बाद इसे वॉश कर दें। तो इंशाल्लाह डेली आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 या 2 बार तो लाजमी ट्राई करें। तो यहाँ पे जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। एक पतली सी लेयर जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लें। 20 मिनट बाद जो है आपने इसे वॉश कर देना है। तो इंशाल्लाह आपकी ड्राई स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक तो शाइन करेगी, ग्लो करेगी, वाइट भी होगी और साथ में जो है नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैंने अप्लाई कर लिया। अभी 20 मिनट बाद जो है इसे वॉश करना है। तो 20 मिनट बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। तो 20 मिनट बाद ये देखें, ड्राई इसलिए नहीं हुआ ज़्यादा क्योंकि हमने इसमें ऑयली कैप्सूल ऐड किया था, जिस वजह से ये ड्राई नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है अब इसे मैं वॉश करके आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो 1 अप्लाई से रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।